स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर चल रहा खेल अब उजागर होने लगा है। सूत्रों के अनुसार नगर में कई सोनोग्राफी सेंटर, दंत चिकित्सालय और नेत्र चिकित्सालय बिना वैध एनओसी, बिना स्वास्थ्य विभाग से पंजीकरण और कचरा निस्तारण जैसी जरूरी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बेखौफ संचालित हो रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से यह सब कुछ स्वास्थ्य विभाग की मौन सहमति और मिलीभगत से हो रहा है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन कथित चिकित्सालयों में न तो प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता की कोई गारंटी है और न ही वहां साफ सफाई व बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण का कोई ठोस इंतजाम। मेडिकल कचरा खुले में फेंका जा रहा है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। गंभीर अनियमितताएं, बिना एनओसी और पंजीयन के चल रहे संस्थान, नर्सिंग होम एक्ट व क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का खुलेआम उल्लंघन, मेडिकल वेस्ट का अवैज्ञानिक निस्तारण, संक्रमण फैलने का खतरा, झोला छाप डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज, मरीजों की जान से खिलवाड़, स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण व कार्रवाई पूरी तरह गायब। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर महीने किसी को बंधी रकम पहुंचती है, जिसके बदले यह गैरकानूनी धंधा प्रशासन की आंखों के सामने फलता फूलता रहता है। कुछ जगहों पर तो सोनोग्राफी जैसी तकनीकी सेवाएं ऐसे लोगों द्वारा संचालित हो रही है जिन्हें अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने का कोई लाइसेंस ही नहीं है। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, जब भी हम शिकायत करते हैं तो जांच टीम भेजने का आश्वासन मिलता है, लेकिन हफ्तों तक कोई नहीं पहुंचता और जब आता भी है तो पहले से सूचना पहुंच जाती है। साफ है कि पूरा सिस्टम इसमें मिला हुआ है, लेकिन नगर मझौली में इन नियमों की खुलकर अनदेखी की जा रही है। इन अवैध चिकित्सालयों की तत्काल जांच और सिली दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई, नगर में स्वास्थ्य सेवाओं को कानूनी दायरे में लाने के लिए विशेष अभियान। इनका कहना है कि जल्द ही टीम गठित कर कार्रवाई की जाएगी। राहुल पांडे क्या? राहुल पांडे पंखा बंद करो। ये बताइए कि अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और एनओसी है मझौली में इस केंद्र खोलने की? ये सब हॉस्पिटल के पास। हॉस्पिटल कहाँ पे? सदगुरु ने जांच के। आप मझौली में खोल के रखे हुए हैं तो आपके पास भी ये चीज़ होनी चाहिए ना भाई साहब। आपको नियम पता होने चाहिए कि जहाँ पे दुकान खोलना है यहाँ का किरायानामा आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे एनओसी होनी चाहिए। मेरे पास सुनिए तो पहले सुन तो लीजिए। तो आपके पास नहीं है कुछ भी? नहीं, मेरे पास एग्रीमेंट है, केवल किरायानामे का ना, लेकिन उसका तो नहीं है एनओसी। नगर परिषद या कहीं से एनओसी है आपके पास? वो हॉस्पिटल में सब। हॉस्पिटल में इलाहाबाद, वो जहाँ चित्रकूट है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है आपके पास। यदि ग्राहक आता है तो आप किस आधार पर चश्मा बना के देते हैं या नेत्र चेक करते हैं? पेशेंट को चेकअप करते हैं। चेकअप करते पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर चेकअप। आपके पास इसके लिए कोई डिग्री वगैरह है? भाई नेत्र चिकित्सक होते हैं, उसकी अपने पास यहाँ पर कहीं चिपका हुआ है कि अपने पास ये डिग्री है? अपना क्या है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह और टोटल हॉस्पिटल में चलते। हॉस्पिटल से नहीं, आपने जहाँ पे काम कर रहे हैं आपको देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पास इस चीज़ की आइडिया है कि मैं आपका वीडियो बना सकता हूँ, मैं पत्रकार हूँ, संवाददाता हूँ, इसलिए मैं आपसे ये सब पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब आपके पास यहाँ पे कहीं पे चस्पा किया गया है क्या कि ये नेत्र चिकित्सक हैं, इनके द्वारा जांच करके ये सब किया जाएगा? किस आधार पे आप यहाँ पे नेत्र चिकित्सालय चला रहे हैं? थोड़ा सा मुझे इस विषय में बता दीजिए आप। और बाकी क्या है, आईडी मुझे दिया गया है, बैच दिया गया है। जैसे ये आई हुई जो महिला है आपके पास, आपने रसीद दिया बाकायदे चश्मा बनाने के लिए, चश्मा बना के आपने दिया, 1250 रुपये की एक ऐसी ही लोकल सी रसीद काट के आपने दे दी ना, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर था ना कुछ था, ठीक है, एक पर्चा दे दिया आपने, और उसमें भी एक सन गिलास का है और एक बगैर सन गिलास का है। आपको यहाँ पे एक बच्चा आया, फिर उसने पूछा तो आपने बोला कि नहीं ये तो कपड़े से स्क्रैच करने पर ऐसा हो गया। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप रसीद लेके आइए, मुझे दिखाइए। अंकित अग्रवाल सर, अपने पास नगर परिषद से एनओसी है? ये मेरा कमरा नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र चौरसिया जी के भाई, उनका कमरा है ये। तो आपने यहाँ दुकान खोले हुए हैं, तो आपने नगर परिषद से परमिशन ले रखी है क्या इसकी? नहीं ले रखी है। नहीं। और स्वास्थ्य विभाग से कोई परमिशन अपने पास? मेरे पास मेरी पूरी डिग्री का वो रहता है हमारा, क्या रजिस्ट्रेशन रहता है हमारा, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो आप प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ आए हैं क्या? मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो प्रैक्टिकल आपने कहाँ किया? प्रैक्टिकल मतलब
आपने जैसे आपने कहीं डिग्री ली, हाँ। उसके बाद सीखा कहाँ पे कार्य ये दंत हमारे चिकित्सा? कॉलेज में इंटर्नशिप होती है, हाँ, कौन सी कॉलेज में किया? RKDF डेंटल कॉलेज। तो यहाँ पे जब आप आए तो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग से परमिशन लेनी होती है, एक लेटर लेकर होता है जहाँ कि हम दुकान खोल रहे हैं, यहाँ पे आपकी अथॉरिटी चाहिए, आपने ली हुई है क्या? ये मुझे पता नहीं, आप कौन से लेटर की बात कर रहे हैं, मुझे लेटर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी होते हैं BMO, हाँ। उनसे परमिशन लेनी होती है कि यहाँ पे हम एक अपने क्लिनिक डाल रहे हैं, तो उनसे परमिशन लेके अपन यहाँ क्लिनिक खोलते हैं और वो चस्पा किया जाता है यहाँ पे। तो आपने यहाँ कहीं चस्पा किया हो कुछ? नहीं है बिल्कुल चस्पा। ये सब कुछ नहीं है अपने पास, अपन केवल दंत चिकित्सक हैं और यहाँ पे दवाखाना खोल के बैठे हैं। ठीक ठीक है। सुंदरम। तो ये जो लैब चला रहे हैं आप सोनोग्राफी, ये लैब आपने NOC रजिस्ट्रेशन और ये सब अपने पास है क्या? मझौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी दंत चिकित्सक बिना NOC रजिस्ट्रेशन के मझौली में चल रहे हैं। नेत्र चिकित्सालय भी चल रहा है जहाँ पर कोई भी NOC रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है। ऐसा यहाँ पर सोनोग्राफी लैब भी चल रहे हैं। तो क्या आपके द्वारा कोई इस पर एक्शन या कार्रवाई ली जाती है, की जाती है? नहीं, हमारे यहाँ पे इसकी वैसे भी टीम गठित है और समय समय पर कार्रवाई की जाती है और अभी यानी बहुत ही जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को और कलेक्टर सर को सूचित किया जाएगा।